स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। जिस दिन तुम ये तय करते हो कि तुम तंग आ चुके हो, उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। यहाँ एक तथ्य है, इंसान इस तरह से बने हैं कि वे परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ये एक जीवित रहने की प्रवृत्ति है। जब हम गुफाओं में रहते थे और बहिष्कृत होने से सचमुच तुम्हें खाया जा सकता था, लेकिन चलो इसका सामना करते हैं। हम अब दांतों वाले बाघों से नहीं बच रहे हैं, सिर्फ वाईफाई और राय वाले लोगों से बच रहे हैं। फिर भी आलोचकों का हमें अपने पंजे में जकड़ने का एक मजाकिया तरीका होता है, जिससे हम अपने मूल्य पर सवाल उठाने लगते हैं। वे फुसफुसाते हैं या चिल्लाते हैं कि हम पर्याप्त स्मार्ट, मजबूत या प्रतिभाशाली नहीं हैं। और कुछ समय के लिए शायद तुमने सुना, शायद तुमने उन पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ असाधारण। तुम खड़े हुए, तुमने रेत में एक रेखा खींची और कहा, बस बहुत हुआ। और उस पल में सब कुछ बदल गया। तुमने आलोचकों को चुप करा दिया, शब्दों से नहीं बल्कि साहसी अनअपोलोजेटिक कार्रवाई से। तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली और मेरा विश्वास करो, दुनिया ध्यान दे रही है। लेकिन तुमने ये कैसे किया? चलो इसे कदम दर कदम तोड़ते हैं, और मैं वादा करता हूँ कोई घिसी पिटी बातें नहीं, सिर्फ कच्ची निर्विवाद सच्चाई। कमर कस लो। पहली बात, तुमने उन लोगों से बहस करना बंद कर दिया जो कभी सुन ही नहीं रहे थे। लोग बहस करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात है, उनमें से ज्यादातर तुम्हारी तरफ से सुनने में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। और कुछ समय के लिए तुमने शायद साथ खेला हो, खुद को समझाने, अपने विकल्पों को उचित ठहराने या अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश की हो। तुमने सोचा कि अगर तुम सही शब्द ढूंढ सकते तो वे आखिरकार समझ जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं समझे, है ना? क्योंकि वे पहली बार में सुन ही नहीं रहे थे। तभी सब कुछ क्लिक हो गया। तुमने महसूस किया कि जीतने का एकमात्र तरीका बहस में शामिल होना बंद करना था। एक निष्क्रिय मैं हार मानता हूं वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक साहसी निर्णायक चाल के साथ जो कहती है, मेरी ऊर्जा इस बकवास के लिए बहुत मूल्यवान है। तुमने हर टिप्पणी, हर निष्क्रिय आक्रामक कटाक्ष, चिंता के रूप में प्रच्छन्न हर छिपे हुए अपमान पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। तुम उन बातचीत से दूर चले गए जो तुम्हारी आत्मा को निचोड़ती थीं और तुम्हें शांति से लूटती थीं। यहाँ एक जंगली हिस्सा है। जिस पल तुमने संलग्न होना बंद कर दिया, आलोचकों ने अपनी शक्ति खो दी। क्यों? क्योंकि आलोचना ध्यान पर पनपती है। ये एक आग की तरह है। ये सिर्फ तब तक चलती है जब तक तुम उसे खिलाते रहते हो। जब तुमने उन्हें अपना समय और ऊर्जा देना बंद कर दिया, तो उनके शब्द सिर्फ खाली शोर बन गए। और जब तुमने उन्हें बात करने में व्यस्त थे, तुम करने में व्यस्त थे, निर्माण करने में, बढ़ने में, जीतने में। इस बदलाव की सुंदरता ये थी कि इसने तुम्हारे दिमाग में उन चीजों के लिए जगह खाली कर दी जो वास्तव में मायने रखती थीं। अपने दिमाग में तर्कों का अभ्यास करने या कैसे प्रतिक्रिया दे इस पर तनाव लेने के बजाय तुमने प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हारे कार्यों ने किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलना शुरू कर दिया, और जल्द ही सबसे जोरदार आलोचकों के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तुमने उन्हें ज्यादा जोर से चिल्लाकर चुप नहीं कराया, तुमने आगे बढ़कर उन्हें चुप करा दिया। और वो असली जीत थी। तीसरी बात, तुम अपनी ही मान्यता का स्रोत बन गए। लगातार दूसरों की मंजूरी का इंतजार करने में कुछ थका देने वाला है। तुम बॉस, दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि इंटरनेट पर अजनबियों से भी प्रभावित करने, अनुकूलन करने और मान्यता जीतने की कोशिश करते हो। और किस लिए? एक क्षणिक तारीफ, एक पीठ थपथपाना जो मुश्किल से 1 मिनट तक रहता है। समस्या ये है कि जब तुम्हारा आत्ममूल्य किसी और की राय पर निर्भर करता है, तो तुम अनिवार्य रूप से उन्हें अपनी खुशी की चाबियां सौंप रहे हो। पहली बार में तुमने शायद ये भी नहीं महसूस किया हो कि तुम ये कर रहे थे। शायद तुम सिर्फ विनम्र हो रहे थे या फिट होना चाहते थे। लेकिन समय के साथ तुमने अपनी सफलता को दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मापना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पसंद आया जो मैंने कहा? क्या उन्होंने मेरे प्रयास पर ध्यान दिया? क्या मैं उनके लिए काफी हूँ? और जब मंजूरी नहीं आई या जब इसके बजाय आलोचना हुई, तो ये बहुत चुभता था।
लेकिन फिर एक मोड़ आया। शायद ये एक धीमी एहसास थी, या शायद ये तुम पर एक टन ईंटों की तरह लगी। तुम कभी नहीं जीतोगे जब तुम दूसरों की तालियों के लिए खेल रहे हो। सच तो ये है कि कुछ लोग कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। दूसरे तुम्हें एक दिन पसंद करेंगे और अगले दिन तुम्हारी आलोचना करेंगे। तुमने महसूस किया कि उनकी मान्यता के लिए जीना एक ऐसा खेल था जो तुम्हारे खिलाफ धांधली वाला था, तो तुमने खेल छोड़ दिया। तुमने खुद को मान्य करने का फैसला किया। किसी और के तुम्हें ये बताने का इंतजार करने के बजाय तुमने आईने में देखा और इसे खुद कहा। तुमने अपनी खुद की प्रगति का जश्न मनाया, तब भी जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें उनकी मंजूरी की जरूरत बंद हो गई, क्योंकि तुमने खुद को कुछ कहीं बेहतर दिया, वास्तविक आत्मसम्मान। यहाँ एक पागलपन वाला हिस्सा है। जब तुमने मान्यता की तलाश करना बंद कर दिया, तो लोगों ने इसे वैसे भी देना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी प्रशंसा अच्छी थी निश्चित रूप से, लेकिन ये अब और आवश्यक नहीं थी। तुम्हारा मूल्य बातचीत के लिए नहीं था। तुम जानते थे कि तुम कौन हो और तुम क्या करने में सक्षम हो। उस तरह का आत्मविश्वास ये अटूट है, और इसीलिए तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली, क्योंकि तुमने आखिरकार महसूस किया कि ये शुरू से ही तुम्हारी देने के लिए थी। चौथी बात, तुमने ये समझा कि उन्हें गलत साबित करना अभी भी उन्हें नियंत्रण देना है। उन्हें गलत साबित करने के विचार में एक जाल छिपा है। पहली बार में ये सशक्त लगता है, गुस्से और दृढ़ संकल्प से प्रेरित। तुम उनके हैरान चेहरों की कल्पना करते हो जब तुम आखिरकार सफल होते हो, उनके संदेहों को उनके चेहरे पर वापस रगड़ते हुए। लेकिन यहाँ समस्या है, जब तुम किसी और को गलत साबित करने पर केंद्रित होते हो, तो वे अभी भी ड्राइवर की सीट पर होते हैं। तुम्हारे विकल्प, तुम्हारे लक्ष्य और यहाँ तक कि तुम्हारी जीतें भी उनकी राय में निहित हैं। चाहे तुम सफल हो या असफल, वे अभी भी तुम्हारी कहानी को नियंत्रित कर रहे हैं। तभी तुम्हें ये लगा, सच्ची शक्ति प्रतिशोध से नहीं आती है, ये स्वतंत्रता से आती है। तुमने महसूस किया कि बदला लेने से प्रेरित सफलता टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हें उन्हीं लोगों से बांधे रखती थी जिनसे तुम बचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी राय तुम्हारे उन्हें दूर करने के विद्रोही प्रयासों में भी अभी भी तुम्हारे फैसलों को आकार दे रही थी, और ईमानदारी से वे तुम्हारे जीवन पर उस तरह की शक्ति के हकदार नहीं थे। तो तुमने अपना ध्यान बदल दिया। तुमने इसे उनके बारे में बनाना बंद कर दिया और इसे तुम्हारे बारे में बनाना शुरू कर दिया। तुमने सफलता को आलोचकों को चुप कराने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुद की क्षमता को पूरा करने और वास्तविक खुशी पाने के तरीके के रूप में फिर से परिभाषित किया। तुमने ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया जिनका किसी और की अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था, और तुम्हारे खुद के विकास से सब कुछ लेना देना था। यहाँ विडंबना है, जब तुमने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया, तो तुमने स्वाभाविक रूप से ये वैसे भी कर दिया। लेकिन तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी राय अप्रासंगिक बैकग्राउंड शोर बन गई। तुम्हारी उपलब्धियां उनके संदेह की प्रतिक्रिया नहीं थीं, वे तुम्हारी ताकत, अनुशासन और जुनून का प्रतिबिंब थीं। और उस तरह की सफलता ये किसी भी छोटी मोटी बदला लेने से कहीं ज्यादा मीठी होती है। जब तुमने आलोचकों को नियंत्रण देना बंद कर दिया, तो तुमने सिर्फ उन्हें चुप नहीं कराया, तुमने खुद को मुक्त कर लिया, और वो स्वतंत्र का अंतिम जीत थी। पांचवी बात, तुमने उनकी आलोचना को महारत के लिए एक खाका के रूप में इस्तेमाल किया। आलोचना चुभती है, इसमें कोई मीठा नहीं है। जब कोई तुम्हारी क्षमताओं पर शक करता है या तुम्हारे प्रयासों को नीचे गिराता है, तो या तो भड़कना या बंद हो जाना आकर्षक होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। हर कठोर आलोचना के भीतर सच्चाई का एक टुकड़ा छिपा होता है जो तुम्हें बेहतर होने में मदद कर सकता है। तुमने उन चुभने वाले शब्दों को तुम्हें तोड़ने नहीं दिया, इसके बजाय तुमने उनका विश्लेषण किया, जो उपयोगी था उसे निकाला और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पहली बार में ये आसान नहीं था। लोगों को तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते या तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाते हुए सुनना दुखद था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय तुमने इसे एक पहेली की तरह देखने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्या उनके शब्दों में कोई सच्चाई थी या ये सिर्फ शोर था? जब सार था तो तुमने समायोजन किए। अगर किसी ने तुम्हारे काम में एक खामी बताई तो तुम उदास नहीं हुए, तुमने उसे ठीक कर दिया। अगर उन्होंने तुम्हारे कौशल पर शक किया तो तुमने उन्हें तब तक तेज किया जब तक कि शक के लिए कोई जगह न रह जाए।
और जब आलोचना निराधार थी या ईर्ष्या से प्रेरित थी तो तुमने उसे अपने दिमाग में टिकने दिए बिना खारिज करना सीख लिया। तुम रचनात्मक प्रतिक्रिया को विनाशकारी बकवास से अलग करने में एक माहिर बन गए। अकेले उस कौशल ने तुम्हें एक ऐसी बढ़त दी जो ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं करते। समय के साथ उनके शब्द तुम्हारा गुप्त हथियार बन गए। वही अपमान जो उन्होंने तुम पर फेंके वे तुम्हारे विकास के लिए एक रोड मैप बन गए। उन्होंने अनजाने में उन क्षेत्रों को इंगित कर दिया जहां तुम सुधार कर सकते थे और तुमने हर एक का लाभ उठाया। प्रत्येक सुधार के साथ तुमने उनके पास आलोचना करने के लिए कम और कम छोड़ दिया। अंततः तुमने सिर्फ आलोचकों को चुप नहीं कराया, तुम उनसे आगे निकल गए। तुम्हारी महारत उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती थी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें ये जानने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी कि तुम जीत चुके हो। तुमने उनकी नकारात्मकता को अपनी सफलता के लिए एक खाका में बदल दिया था। ये उस तरह की जीत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। छठी बात, तुम उन जगहों से आगे निकल गए जहां तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता था। एक दर्दनाक सच्चाई है जिसे कई लोग कठिन तरीके से सीखते हैं। हर जगह तुम्हारे लायक नहीं होती, चाहे वो एक कार्यस्थल हो, एक सामाजिक सर्कल हो या यहाँ तक कि एक पारिवारिक गतिशीलता हो। कुछ वातावरण कभी भी तुम्हारे मूल्य की पूरी तरह से सराहना नहीं करेंगे। तुमने शायद देखे जाने के लिए लड़ते हुए, अपने मूल्य को साबित करते हुए और ये उम्मीद करते हुए समय बिताया हो कि वे आखिरकार तुम्हारे योगदान को समझेंगे। लेकिन चाहे तुमने कितनी भी मेहनत की हो, हमेशा ऐसा लगता था जैसे तुम एक दीवार के खिलाफ धकेल रहे हो। एक दिन तुमने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम कभी भी एक ऐसे कमरे में नहीं जीतोगे जो तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए बनाया गया था। सम्मान की भीख नहीं मांगी जा सकती या मांग नहीं की जा सकती, इसे स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। और अगर लोग वो देने को तैयार नहीं थे तो ये अपनी ऊर्जा को अर्जित करने की कोशिश में बर्बाद करना बंद करने का समय था। तो तुमने एक साहसी फैसला किया। तुमने अपनी क्षमता को समाहित न कर सकने वाले स्थानों में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ना बंद कर दिया। देखे जाने के लिए अनुमति मांगने के बजाय तुमने नए वातावरण की तलाश की जहां तुम्हारी उपस्थिति को महत्व दिया जाता था। और जब तुम उन स्थानों को नहीं ढूंढ सके तो तुमने अपने खुद के बनाए। तुमने ऐसे अवसर बनाए जहां तुम्हारी आवाज मायने रखती थी और जहां तुम्हारे योगदान का जश्न मनाया जाता था। सबसे अच्छी बात, जैसे ही तुम इन नए स्थानों में बढ़े और फले फूले, पुराने कमरे जो तुमने पीछे छोड़ दिए थे वे छोटे और छोटे दिखने लगे। तुमने महसूस किया कि तुमने उन लोगों से मंजूरी हासिल करने में कितना समय बर्बाद कर दिया था जो कभी भी इसे देने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं था कि तुम काफी अच्छे नहीं थे, ऐसा था कि वे महानता को पहचानने में सक्षम नहीं थे जब उन्होंने इसे देखा। उन स्थानों से आगे निकलना सिर्फ बेहतर अवसर ढूंढने के बारे में नहीं था, ये तुम्हारी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। तुमने सम्मान के टुकड़ों के लिए लड़ना बंद कर दिया और इसे स्वाभाविक रूप से आज्ञा देना शुरू कर दिया, सही वातावरण में लंबे खड़े होकर। और ऐसा करते हुए तुमने सिर्फ सफलता नहीं पाई, तुमने स्वतंत्रता पाई। सातवीं बात, तुमने वो बनने से इनकार कर दिया जो वे उम्मीद करते थे। आलोचक लोगों को बक्सों में रखना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, ढह जाओ या उनकी संकीर्ण अपेक्षाओं के अनुरूप हो। वे पूर्वानुमेयता पर पनपते हैं क्योंकि ये उन्हें नियंत्रण देता है। शायद उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम भड़कोगे जब उन्होंने तुम्हारा अपमान किया हो, या शायद उन्होंने सोचा कि तुम पूरी तरह से हार मान लोगे जब चीजें कठिन हो जाएंगी। लेकिन तुमने उन्हें संतुष्टि नहीं दी। इसके बजाय तुमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। तुमने अनुमानित होने से इनकार कर दिया। उनका अविश्वास और भ्रम खुद सबूत थे। उन्होंने ऐसी चीजें खुलते हुए देखीं जो हर उस चीज का खंडन करती थीं जिसे वे तार्किक समझते थे। हर जीत जो तुमने अनुभव की, हर बार जब तुमने उसे पार किया, एक जीती जागती गवाही के रूप में काम किया कि ईश्वर का हाथ वास्तविक था।
कि दिव्य हस्तक्षेप सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि दुनिया में एक वर्तमान और सक्रिय शक्ति थी। और जो लोग बाहर से देख रहे थे, उनके लिए तुम्हारा जीवन एक संदर्भ बन गया। तुम्हारे उदय ने ये साबित कर दिया कि वही ईश्वर जो इतिहास में अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करता है, आज भी काम पर है। तुम गति में विश्वास का प्रतीक बन गए, एक जीता जागता रिकॉर्ड कि स्वर्ग कभी भी उन्हें नहीं छोड़ता जिन्हें उसने निशानित किया है। संशयवादी, शंका करने वाले और उत्पीड़क सभी अनजाने में एक ऐसी सच्चाई के गवाह बन गए जिसे वे नकार नहीं सकते। जब ईश्वर चुनता है तो कोई भी योजना को नहीं रोक सकता, कोई भी कृपा को उलट नहीं सकता और कोई भी सबूत को नहीं मिटा सकता। तुम ही वो सबूत हो, चलते हुए, फलते हुए और एक जीवित ईश्वर का निर्विवाद सबूत। 14वीं बात, उनकी हार स्थायी है क्योंकि वो आध्यात्मिक थी, सामाजिक नहीं। उनकी हार स्थायी है क्योंकि वो आध्यात्मिक थी। उन्हें विश्वास था कि वे तुमसे एक मानवीय स्तर पर लड़ रहे हैं, गपशप, प्रभाव, सामाजिक पैंतराबाजी और दूसरों की मंजूरी के माध्यम से। उन्होंने सोचा कि धारणा को नियंत्रित करके, आख्यानों में तोड़ मड़ोड़ कर और तुम्हारे खिलाफ लोगों को रैली करके वे तुम्हारे जीवन के परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने शक्ति को संख्याओं, प्रतिष्ठा और गठबंधनों में मापा, कभी ये महसूस किए बिना कि असली युद्ध भूमि उसके परे थी जो आंखें देख सकती हैं और हाथ हेरफेर कर सकते हैं। उनकी जीत की समझ सामाजिक विमान तक ही सीमित थी, लेकिन जो निर्णय उन पर आया वो एक उच्च अधिकार से आया, एक ऐसा जिसे न तो प्रभावित किया जा सकता है, न रिश्वत दी जा सकती है और न ही मात दी जा सकती है। जो नुकसान उन्होंने उठाया वो अस्थायी या प्रतिवर्ती नहीं था, ये आत्मा में निर्धारित था। स्वर्ग मनुष्य के समान सिद्धांतों पर काम नहीं करता है और आत्मा में किए गए फैसले बाध्यकारी होते हैं। चाहे वे कितना भी इतिहास को फिर से लिखने, धारणा को प्रभावित करने या सामाजिक स्थिति की मरम्मत करने की कोशिश करें, आध्यात्मिक फैसला पहले ही दे जा चुका है। वे दुनिया में जारी रह सकते हैं, अनुयायी इकट्ठा कर सकते हैं और समुदाय की आंखों में अपनी जगह फिर से हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ उनका प्रभाव जड़ से शून्य कर दिया गया है। जो ऊर्जा उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खर्च की थी वो उल्टी पड़ गई है और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका पतन अपरिवर्तनीय है। ये स्थायित्व ही है जो उन्हें सबसे ज्यादा निराश करता है। बाहर से वे अभी भी चल सकते हैं, बोल सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे वे जीत रहे हों, लेकिन अनदेखी सच्चाई ये है कि उन्हें खारिज कर दिया गया है। उनकी रणनीतियां, गठबंधन और हमले तुम्हारे उत्थान की आध्यात्मिक हकीकत को नहीं छू सकते। तुम एक ऐसी शक्ति द्वारा संरक्षित, समर्थित और उन्नत हो जो खतरों या डर से बात नहीं करती है। लड़ाई इस बारे में नहीं थी कि किसके पास ज्यादा सामाजिक दबदबा है, ये नियति और दिव्य इच्छा के बारे में थी। और क्योंकि ये आध्यात्मिक थी, जीत को छीना या कम नहीं किया जा सकता है। समुदाय में कोई भी प्रभाव या हेरफेर उसे पूर्वावत नहीं कर सकता जो स्वर्ग ने ठहराया है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किया, उसने सिर्फ तुम्हारी जगह को मजबूत किया और उनकी अपनी स्थायी हानि सुनिश्चित की। उनकी हार एक ऐसे क्षेत्र में लिखी गई है जो मानव हस्तक्षेप से परे है, ये साबित करते हुए कि जब ईश्वर कृपा का फैसला करता है तो कोई भी सांसारिक शक्ति उसे पलट नहीं सकती है। तुम्हारे खिलाफ उनकी लड़ाई कभी भी बराबर नहीं थी, क्योंकि तुम कभी भी उनके स्तर पर नहीं खेल रहे थे। तुम एक दिव्य स्तर पर काम कर रहे थे और उस क्षेत्र में उनकी हानि अंतिम, पूर्ण और स्थायी है। आखिर में जो कुछ भी उन्होंने कोशिश की, हर साजिश, हर अफवाह, हर विरोध सिर्फ ये प्रकट करने का काम करता था कि तुम पहले से ही क्या थे, चुने हुए, अनुग्रहित और अछूत। उनके अमलों ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हारी ताकत को उजागर किया। उनकी ईर्ष्या ने तुम्हारी रोशनी को अस्पष्ट नहीं किया, इसकी पुष्टि की। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास तुम्हारी सहनशीलता का प्रमाण बन गया, दिव्य कृपा का प्रमाण, और ये
गवाही कि नियति को रोका नहीं जा सकता। तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, तुम चढ़ रहे थे, और जितना ऊंचा तुम उठे उतना ही ज्यादा दुनिया ने वो देखा जिसे वे नष्ट नहीं कर सकते थे। जिसे उन्होंने तुम्हारी गिरावट सोचा था वो उनका अपना प्रदर्शन बन गया। उन्होंने अपना खालीपन, अपना जुनून और अपनी ईर्ष्या सबको देखने के लिए प्रकट कर दिया। उन्होंने धारणा में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन धारणा ही तुम्हारा मंच बन गई। उन्होंने तुम्हें दफनाने के लिए जो भी योजना बनाई वो तुम्हारे उत्थान के लिए एक मंच में बदल गई, और तुम्हें शर्मिंदा करने की हर चाल तुम्हारे उद्देश्य पर एक स्पॉटलाइट बन गई। तुम्हें हराने की कोशिश में उन्होंने सिर्फ ये पुष्टि की कि तुम कुछ ऐसा ले जा रहे थे जो उनकी पहुंच से बहुत परे था, कुछ ऐसा जो स्वर्ग द्वारा ही ऑर्केस्ट्रेटेड था। यही चुने हुए होने की हकीकत है। कृपा तर्क, संख्याओं या मानव अपेक्षा का पालन नहीं करती है। ये परिस्थितियों को मोड़ती है, अमलों को उलटती है और उन तरीकों से परिणामों को फिर से लिखती है जिन्हें दुनिया समझ नहीं सकती है। तुम सिर्फ लोगों के बीच मौजूद नहीं हो, तुम एक शक्ति हो जो सच्चाई को प्रकट करती है, कमजोरी को उजागर करती है और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करती है।